फर्ज करते हैं कि ये कोई एक कंटेनर है, कोई जार है, इसमें गैस है। इस गैस का जो टेम्परेचर है वो 10 केल्विन है, लेट्स सपोज। ठीक है, इसका टेम्परेचर मैं 10 से 11 केल्विन करना चाहता हूँ, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इसको हीट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं इसे इतनी हीट प्रोवाइड करूं कि इस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी वो हीट बेसिकली इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। इसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी। ठीक है, ये 9th क्लास में जरा एक्सप्लेनेशन के साथ है सारा। ये एन नंबर ऑफ मोल्स एंड डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज है, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एन सी डेल्टा टी। सी जो है ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा है कि किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट हमें रिक्वायर होती है वो हीट बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और ये मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ना, ये बेसिकली गैसेस के लिए यूज होती है, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं होती, क्योंकि जब भी इनको हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड लिक्विड के प्रेशर टेम्परेचर में चेंजेस बहुत कम होती हैं, तो गैसेस में होती हैं चेंजेस। तो इस वजह से ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये वाली मोलर स्पेसिफिक हीट हम गैसेस के लिए या जो लिक्विड्स हैं या गैसेस के लिए इनको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम और प्रेशर के केस में दो किस्म की हीट्स हैं। एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि इस बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है, उसके लिए जो हीट रिक्वायर है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो होगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो क्यूपी आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। सी सिंपल मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका टेम्परेचर का 1 केल्विन इंक्रीज करना वो सीवी है, और सीपी है कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। ठीक है, अब हमने सीपी और सीवी का रिलेशन देखना है, इनमें क्या रिलेशन होता है। जो इसको याद रखने का तरीकाकार ये है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दोनों इक्वेशन को बारी बारी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ सॉल्व करना है। लेकिन जैसे एट कांस्टेंट, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि वर्क डन हमने पढ़ा है कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो 0 होगा। यू इंटरनल एनर्जी है, डब्ल्यू वर्क डन है। ठीक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं सारा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर, 249 पेज नंबर 249। इसको ना जरा जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप जरा सोल्यूशन को इस तरह एज इट इज याद रखेंगे तो आपको ना याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर ये आ जाएगा डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन जो पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। ठीक है, और पहला स्टेप हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, उसमें ये इक्वेशन बनी। दूसरा स्टेप है एट कांस्टेंट प्रेशर, और तीसरा स्टेप है पी डेल्टा बी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। होता है ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो इसमें हमने एन आर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा टी यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये जो इक्वेशन बनी है इसको यूं लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ठीक है,
डेल्टा क्यू पी किसके इक्वल है, एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू। अब देखें डेल्टा यू डेल्टा क्यू बी के इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एन सी बी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। ठीक है, एन डेल्टा टी कांस्टेंट, ठीक है, Cp इज इक्वल टू एन डेल्टा टी कांस्टेंट Cb प्लस आर। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टी से कैंसिल, Cp इज इक्वल टू Cb प्लस आर, तो ये आ जाएगा Cp माइनस Cb इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये क्वेश्चन बताती है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, ये इसका प्रूव है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बात पूछी जाती है। दोबारा देखें, फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये डेल्टा क्यू बी, ये डेल्टा यू, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन 0। फिर कांस्टेंट प्रेशर पर ये डेल्टा क्यू पी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी आ जाएगा एन आर डेल्टा टी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एन आर डेल्टा टी। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी और डेल्टा यू, यहाँ से देखें डेल्टा यू आया था डेल्टा क्यू बी के इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा एन सी बी डेल्टा टी प्लस एन आर टी। एन अगर 1 कर लें, डेल्टा टी सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी पी माइनस सी इज इक्वल टू आर। तो ये इसका एक रिलेशन है। ठीक है, और इसमें यह याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों में ही एक जैसा होगा। ये जो डेरिवेशन है ना Cp माइनस Cv की, उसमें लाइन लिखी हुई है, ये लाइन एमसीक्यू के तौर पे आप याद कर लीजिएगा। ये देखें जरा, when 1 mole of gas is heated at constant pressure, the internal energy increases by the same amount as at constant volume for the same rise in temperature। ठीक है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज है वो दोनों में सेम आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी जा सकती है। इस वजह से मैंने डेल्टा यू की जगह डेल्टा क्यू बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों आ जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इस रिवर्सिबल प्रोसेस शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो आफ्टर सम चेंजेस दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए, ऐसा प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस स्लो प्रोसेस होगा ना, स्लो प्रोसेस का मतलब है जैसे कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है गैसेस की, मैं कर दूंगा उसकी पिक सेंड। ठीक है, स्लो कंप्रेशन है, स्लो एक्सपेंशन है, जो स्लो प्रोसेस होते हैं ना वो हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो आफ्टर सर्टन चेंजेस अपनी इनिशियल पोजीशन पर उसको वापस ना लाया जा सके, ऐसा प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। नीचे रिवर्सिबल प्रोसेस की जो एग्जांपल्स लिखे हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, और ये एक्सप्लोजन, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये चीजें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। एक्सप्लोजन इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल या साइक्लिक या कोई भी पूछा जा सकता है। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन और एक एक इसकी एग्जांपल, और ये जो एग्जांपल गिवन है जो मैंने अपनी बुक में भी हाईलाइट की है, ये सारी आपने याद रखनी है, इनमें से कोई ना कोई बात पूछी जा सकती है। ठीक है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट टॉपिक है हीट इंजन। ये जो हमारे गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के जो इंजन होते हैं ना, ये बेसिकली सारे हीट इंजन होते हैं। और हीट इंजन होता क्या है,